जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आज है नर्मदा जयंती। नर्मदा जयंती हम साधकों के लिए काफ़ी महत्व रखती है और ख़ास कर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। माँ नर्मदा पूरब से बहकर पश्चिम की ओर जाती है। यहाँ पूरे विश्व में एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। माँ नर्मदा बहुत ही पवित्र है। इसको हमारे मध्य प्रदेश में कुंवारी नदी माना जाता है। इन्होंने किसी से विवाह नहीं किया था और यह भोलेनाथ की पुत्री के रूप में पूजी जाती है। यहाँ हर जगह आपको कहीं भी शिवलिंग मिल जाएगा। कहते कि मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा के तट के ऊपर कण कण में शिवलिंग होते हैं और यह सत्य भी है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं ही माँ नर्मदा में शिवलिंग बनते हैं। तो माँ नर्मदा जयंती पर सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों को काल सर्प दोष है वह यदि आज के दिन सुबह से शाम तक माँ नर्मदा में स्नान करते हैं और चांदी के नाग नागिन माँ नर्मदा में प्रवाहित करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह बड़ा ही लाभदायक होता है और उनके ऊपर से काल सर्प दोष हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जिन लोगों को भूत प्रेत बाधा लगी होती है वह लोग भी यदि आज के दिन माँ नर्मदा में स्नान करते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि और माँ नर्मदा की कृपा हमेशा बनी होती है। माँ नर्मदा बहुत ही पवित्र नदी है। माँ नर्मदा हमारे लिए भी काफ़ी महत्व रखती है। माँ नर्मदा हमारी साधना स्थल है गुरु जी की दोनों की, और हमने 10 साल वहाँ पर साधनाएं की है। सबसे शांत और मेरी सबसे प्रिय जगह है नर्मदा नदी में निमावर का शमशान, क्योंकि हमने वहाँ के शमशान में बहुत साधनाएं की है। तो इसलिए मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ कि इन पवित्र नदियों पर स्नान करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है, ऐसा नहीं है। यह चीज़ें मैंने खुद ने देखी है, मेरा खुद का अनुभव है। या तो माँ नर्मदा जीवनदायिनी है तो सच में ही, और ख़ास कर यह मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों के लिए माँ नर्मदा का जो पानी है वह अमृत का काम करता है। कहते हैं कि जब माँ गंगा बहुत महली हो जाती है, उनके अंदर बहुत उस हिसाब की चीज़ें हो जाती है, तो फिर साल में एक बार वह माँ नर्मदा से मिलती है और अपने आप को पवित्र करती है। यह हमारे इतिहासों में और ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आप लोग आज के दिन यदि नर्मदा के आसपास हो कहीं भी हो तो आप लोग जा सकते तो आज ज़रूर जाइए और माँ नर्मदा में आप आज के दिन स्नान कीजिए और अपने आप को और अपने शरीर को निर्मल कीजिए। मैंने यह देखा, आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, माँ नर्मदा में जाकर स्नान करने से आपकी सारी थकान ठीक हो जाती है। तो माँ नर्मदा मेरे लिए तो बहुत महत्व रखती है। मैं हमेशा माँ नर्मदा पर जाती हूँ, पूजा करती हूँ। आप लोग भी जाइए और हमेशा माँ नर्मदा को साथ से वीडियो जो नर्मदा नदी के हैं, क्योंकि गुरुजी और हमने नर्मदा नदी के ऊपर ज़्यादा नहीं तो कंटिन्यू 10 साल तक साधनाएं की है। और जब से आश्रम के ऊपर माता रानी की स्थापना हुई है 15 साल से, तब तक हम ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि गुप्त नवरात्रि में आती है तो यहाँ पर। और पहले हर साल यहाँ पर भंडारा होता था, तो यहाँ पर पंचमी के दिन से वैदिक हवन चालू हो जाता था, इसलिए हम नर्मदा थोड़ा कम जाना हो गए थे। ऐसे जाते थे हम महीने में एक बार जाते थे, लेकिन पहले तो हमारा 10 साल हर 10-15 दिन में हम माँ नर्मदा के तट पर जाते थे और 2-3 दिन पूजा पाठ सारी चीज़ें उस हिसाब से करते थे। तो कल यहाँ पर काफ़ी मात्रा में गर्मी थी, लेकिन आज सुबह से घना कोहरा और कोहरे के साथ साथ इस प्रकार का दृश्य हो चुका है। मौसम का पता ही नहीं है। कल शाम को जब मैं कुछ काम कर रही थी तो सर से पसीना टपक रहा था और यहाँ हमारे छोटे छोटे से शैतान बच्चे हैं। यहाँ लोग मेरे पीछे ही पीछे घूमते हैं और मैं इनकी सारी चीज़ें बताती रहती। इनको लगता है कि जहाँ मैं घूम रही हूँ सांप वगैरह है तो यह मेरी सुरक्षा के लिए ज़्यादा होते। छोटे बच्चे बड़े यहाँ सभी इस हिसाब के हैं हमारे डॉगी। तो सभी को नर्मदा जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं।
और इसी के साथ साथ आइए मैं माँ भगवती के आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ कि माँ भगवती आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। हमारे यहाँ का तो दृश्य इसी हिसाब से है। अब जो हमारे गेहूँ है वह पक रहे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। तो यहाँ आज के माता रानी के दर्शन हैं। आज माँ को माँ कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है और सभी भक्तों को नर्मदा जयंती और माता भवानी की पुनः एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं। तो यह आज के माँ के दर्शन। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां नर्मदा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां नर्मदा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां नर्मदा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां नर्मदा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां नर्मदा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां नर्मदा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां नर्मदा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः स्वाहा। पहला की बेरा हम कितना कितना दिन पहला ब्याह की तैयारी करती बापड़ी हूँ। एक महीनों पहला तो वासी ही जाती। हाँ आई जाते थे पहला बहुत जीवन नहीं कहीं करती गारो छापती घर लिपण को घर रहता लिपती धोता सबके गारा का घर रहता। हाँ 15 दिन पहला खाना खा रही जाती ना। अब तो यह सब चीज है ही नहीं। हाँ ने पहला चक्की नहीं चलती घर घर पीसती आटो दे देती सबको गाँव में। मतलब इतना पावना पे आता जिनको सबको घर ही पीसते थे। हाँ बेराऊँ पहला घर ही पीसती। अब तो कहीं बापरे महीनों पहला सबका घर बांटी जाता मन 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 नाच। मतलब सबका घर आटो बांटी देता नाच बांटी देता। अच्छा सब पीसी पीसी देती परिवार भर की हूँ। हाँ घरों का दिन फिर देती उनका घर है तो किसी और घर फिर उनका घर है तो जब भी पीसती 8-8 दिन पहला की गीत गई तीसरा ले जाएगा तू आएगा नहीं। मम्मा आरती सर तो नहीं रहता।
लाई देगा ना, पतला पतला झंझट टूटी जाएगा। ला और एक तगारी लाई दो, उठाई के लाई दे।